गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था उसका लास्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपने कुछ जो डिस्कशन किया था प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसमें किडनी का डिस्कशन डिटेल जो है नेफ्रॉन का किडनी का आपने कर लिया था। उसके बाद ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कुछ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो भी एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उन अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में इसने एक तो किडनी का ऑलरेडी अपने डिस्कशन कर लिया, लंग्स, लीवर, स्किन, ये जो अदर ऑर्गन्स है ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें आपके फर्स्ट ऑर्गन दे रखा है लंग्स का। देखो, दे रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, और कितनी CO2, 200 ml पर मिनट, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। यानी लंग्स जो है, क्योंकि जो एक्सपायरेटरी एयर होती है वो मॉइस्चराइज्ड एयर होती है, इसका मतलब वो कुछ अमाउंट में वाटर को और साथ में CO2 जो है उसको एक्सक्रीट करने का काम कर रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो टाइडल वॉल्यूम था TV जो था, उसका वॉल्यूम जो था वो 500 ml था। अब आप कहोगे सर 500 जो ml हम एयर एक्सक्रीट कर रहे हैं एक्सपायरेशन के थ्रू, तो उस 500 में CO2 की अमाउंट ये कह रहा है कि लगभग 200 ml के अप्रोक्स जो है वो पर मिनट जो है CO2 एक्सक्रीट की जाती है 200 के अप्रोक्स। फिर सेकंड इसने दे रखा है लीवर को, इट सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। आपको पता है लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, और उस बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल है, और डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो अपने को जनरली मिल रहे हैं, विटामिन एंड ड्रग्स। देखो, एक्चुअल में विटामिन को एक्सक्रीट तो नहीं किया जाता, बट विटामिन का जो डाइजेशन के बाद में जो सब्सटेंस या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज, यानी फिकल मैटर के साथ ही इनको बॉडी से एक्सक्रीट जो है वो करवाता है लीवर, क्योंकि ये अपना जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको डायरेक्टली आपको पता है ड्यूडेनियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करता है, और इसी ड्यूडेनियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। बेटा उसके बाद इसने डिस्कशन किया है स्किन का। वैसे अपने स्किन जो है वो सिलेबस में जो नहीं दे रखी स्किन की फिजियोलॉजी, अदरवाइज अपने डिस्कशन करते हैं। फिर भी ये कह रहा है कि स्किन के अंदर एक तो आपको स्वेट ग्लैंड मिलती है, और दूसरे टाइप की ग्लैंड मिलती है सीबेशियस ग्लैंड, कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। स्वेट ग्लैंड जो है उसको, उसमें अपने को पता है प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड, यानी जो स्वेट है वो स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा, और स्वेट ग्लैंड में वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये स्वेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। देखो, जैसे ही स्वेट बाहर निकलेगा बॉडी पे जो वाटर होगा वो वाटर जैसे इवेपोरेट होगा तो बॉडी को कूलिंग फील होती है, बट इस कूलिंग के अलावा इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल भी अपने को स्वेट के साथ मिलते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन अबव। Sebaceous gland eliminate certain substance like sterols, hydrocarbons and wax through sebum। देखो, सीबेशियस ग्लैंड से ऑयल का सिक्रीशन होता है, और ये जो ऑयल है बेटा, ये ऑयल एक टाइप से देखा जाए तो आपकी बॉडी से जो कुछ स्टीरोल्स है, यानी जो एक फैट का मॉडिफिकेशन है, हाइड्रोकार्बन्स है, और वैक्स जो है उनको एलिमिनेट करने का काम कर रहा है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग टू द स्किन, यानी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, वो भी ऑयली कवरिंग के थ्रू। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा के साथ भी कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है उनका एक्सक्रीशन जो है वो होता है। तो ये अपने बॉडी में दिए हुए कुछ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट नहीं लें तो भी आपके जो मॉड्यूल है आपके पास उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, आप उससे कम से कम 2-3 बार रीड करें कि कौन सा सब्सटेंस कैसे। वैसे भी आपको पता है लंग्स का डिटेल आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कशन कर लिया था, लीवर का डिटेल आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। स्किन एक नया टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि स्किन से रिलेटेड अपने डिटेल जो है वो नहीं दे रखा कहीं सिलेबस में, इस वजह से ये थोड़ा सा डिटेल याद रखें।
बेटा इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो लास्ट दिया हुआ है, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये मैं आपके डायरेक्ट मॉड्यूल को ही रीड करके बता रहा हूँ। इसमें एक बेटा दे रखा है यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, जो है ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया मिलेगी तो इसी को आप बोलते हैं यूरेमिया। मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड बी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर। यानी सीधा सा मीनिंग ये आ रहा है बेटा कि ये जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में यदि किडनी वर्क नहीं करे प्रॉपरली, मेल फंक्शनिंग करे, मिसबिहेव करे, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में यूरिया की अमाउंट ज़्यादा रहेगी और ब्लड में यूरिया की अमाउंट यदि हाई रहेगी तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं आप लोग यूरेमिया। हाँ, ये जरूर याद रखें कि नॉर्मली ब्लड के अंदर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर 17 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में यूरिया होती है। यानी यूरिया की अमाउंट नॉर्मली ब्लड में कितनी रहती है, 17 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड रहेगी। बट यदि इसकी कंटेंट जो है वो 30 mg पर 100 ml से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को ही आप क्या बोलते हैं, यूरेमिया की कंडीशन बोलते हैं। दूसरे डिजीज दे रखिए बेटा रीनल फेल्योर, इट इज ए सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रीनल डिसफंक्शनिंग, यानी वही किडनी के डिसफंक्शन की वजह से है। ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, सडन राइज इन मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोड्यूस लाइक यूरिया creatinine in blood, it is either of acute और chronic nature, यानी कंडीशन वो यूरेमिया वाली ही है। बट यहाँ ये कह रहा है कि इस वजह से यूरेमिया की कंडीशन चाहे वो सडनली हो, चाहे वो स्लो धीरे धीरे होने वाली स्लो अनेस्ट हो, उसकी वजह से यदि यूरेमिया की कंडीशन कॉज होती है तो वो किडनी फेल्योर कर सकती है, जिसको रीनल फेल्योर आप बोलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इसने किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि यदि ऐसी सिचुएशन आती है, इट इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेल्योर, यानी जिनकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, उनका एक अल्टीमेट मेथड हो सकता है कि उस किडनी को आप ट्रांसप्लांट कर दें। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रेफरली एक क्लोज रिलेटिव, यानी जिससे किडनी लेते हैं वो क्लोज रिलेटिव होता है, ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, टू मेंटेन इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय, मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। यानी जनरली क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिस पर्सन में, जिस होस्ट के अंदर आप ऑर्गन डालते हैं, जिसकी बॉडी में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसका इम्यून सिस्टम उसका ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन करके बेटा उसको रिजेक्ट कर सकता है। इस वजह से ये कह रहा है कि यदि क्लोज रिलेटिव का है तो उस कंडीशन में उसके रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की रेट जो है वो मॉडर्न जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हुई है। फिर इसने लिखा हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो नेम से क्लियर है कि ग्लोमेरुलस जो पार्ट है वो खराब हो जाएगा। इट इज ए डिजीज वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी को बोलेंगे आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर इसने लिखा है रीनल कैकुली, जनरल प्रॉब्लम होती है बेटा किडनी के अंदर जो पथरी बनती है, कैकुली बनती है, उनकी बात कर रहे हैं, कैलकुली। यूरोलिथाइसिस भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन किडनी, दीज कैलकुली आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, सिस्टाइन और कैल्शियम ऑक्सिलेट इसकी बनी होती है और ये क्या करती है, पेन कॉज करने का काम करती है। तो ये 4 डिजीज हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ठीक, अदरवाइज अपने मॉड्यूल से डायरेक्ट रीड करें और इसको लिखना जरूर है नोट्स में बेटा। इसके बाद इसने दे रखा है ओलिगोयूरिया, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, एन्यूरिया, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। मोर यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये कल भी मैंने आपको डिस्कशन करके बताया था कि यदि किसी पर्सन के अंदर एडीएच का सिक्रीशन कम होता है तो उसमें जो डीसीटी वाला पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है, उस डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा और इस वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन जो है उसमें फॉर्मेशन होगा, जिसको पॉलीयूरिया कंडीशन बोलते हैं। और इस एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन को ही आप लोगों ने नेम दिया था डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर टेस्टलेस डायबिटीज भी बोला था आप लोगों ने। फिर इसमें 8th नंबर पे है ग्लाइकोसूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। अभी भी किसी पर्सन में यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल रहा है, इट मीन्स वो सिम्टम है आपका डायबिटीज मेलिटस का। दिस डिजीज इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगी और एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विच रिमेन्स इन ब्लड विल नॉट बी प्रॉपरली रीअब्जॉर्ब्ड बाई PCT part. So this excess amount of glucose will always release with urine and this disease cause known as diabetes mellitus or glycosuria. Next है हेमेटोयूरिया, when presence of blood in, कई बार क्या होता है फिल्ट्रेशन के टाइम में RBC सेल्स, वैसे तो आपने कहा कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था उसमें ब्लड सेल्स जो है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं जाती, बट कई बार चली जाती है, तो उसी को बोलते हैं हेमेटोयूरिया। इट इज सिम्टम ऑफ मैनी डिजीज लाइक ब्लैक वाटर फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी की वजह से ऐसा हो सकता है, जो वाटर है वो आप प्रॉपरली साफ सुथरा पानी नहीं लें उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसने लिखा है डायूरेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, इट इज टर्म एज डायूरेसिस। यानी ये कह रहा है यूरिन की फॉर्मेशन किडनी में हो, इसी को क्या बोलते हैं डायूरेसिस, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। फिर है डिसयूरिया, कंडीशन ऑफ पेनफुल मिक्चुरेशन। यानी कई बार क्या होता है पर्सन जब मिक्चुरेशन के लिए जाता है, यूरिन एक्सक्रीट के लिए जाता है, तो उसमें जो यूरेथ्रा है उसके अंदर पेन होता है, उसी को बोलते हैं डिसयूरिया। और ये कंडीशन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, जिसको आप जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन UTI बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो कैकुली बनती है वो धीरे धीरे निकलती है तो वो भी पेन कॉज करती है। फिर है सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टर्म एज सिस्टाइटिस। प्रोटीन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन इन यूरिन, वो भी आप लोगों ने कहा था कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ब्लड प्रोटीन नहीं होती, बट यदि प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, presence of albumin protein in urine is known as albuminuria, usually occurs in नेफ्राइटिस, यानी जिन पर्सन्स के नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है उस कंडीशन में क्या होती है आपके एल्ब्यूमिन यूरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा। इसके बाद 2 डिजीज और लिखी है, एक कीटोन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन। फिर एक हीमेटोग्लोबिन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स इन यूरिन। और एक इसने लिखा है नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सारी की सारी इसकी कुछ डिजीज जो है वो अपने को इसने दे रखी है। और जैसे ही अपना डिजीज वाला टॉपिक पूरा होता है, मेरे हिसाब से ये टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर शेयर करें और पूछें बेटा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी अपने डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक दे रखा है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस यानी जिन पर्सन्स की किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, उन पर्सन्स के अंदर जनरली क्या होता है कि ब्लड में यूरिया कंटेंट ज़्यादा रहेगा। उस हाई अमाउंट ऑफ यूरिया कंटेंट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कई बार पेशेंट का जो ब्लड है उसका डायलिसिस करना पड़ता है। मीन्स उस ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के कंप्लीट, और उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, मीन्स वही किडनी जैसी कंडीशंस क्रिएट करके और उसके थ्रू उस पर्सन के ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। देखो, इस हीमोडायलिसिस में जो पेशेंट है उस पेशेंट की आर्टरी में से ब्लड को निकाला जाता है और निकाल के उसको एक ऐसे चैम्बर में डाला जाता है, और उस चैम्बर के अंदर जिसमें लिखा हुआ है नेम डायलेटर, इस चैम्बर के अंदर खूब सारी सेलोफेन से बनी हुई ट्यूब्यूल्स होती है, यानी छोटी छोटी पाइप्स होती है, और इन पाइप की लाइनिंग किससे बनती है? सेलोफेन से बनती है। और बेटा सेलोफेन से बनने की वजह से ये जो ट्यूब्यूल्स है ये एज ए ब्लड कैपिलरी बिहेव करती है। किसकी तरह से बिहेव करने लगी?
ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड जो यहाँ आएगा वो इस ट्यूब में से पास आउट होगा। अब ट्यूब में से पास आउट होगा, बट इस ट्यूब के साथ में आप लोगों ने एक फ्लूइड जो यूज करते हैं जिसको डायलेटर फ्लूइड बोलते हैं, बिल्कुल फ्रेश सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को पहले आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे लाते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए, और फिर इस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में से इसको जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, मान लो इस टाइप से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका डायग्रामेटिकली मैं यदि आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं, आर्टरी से ब्लड आया, वो इस टाइप से रोटेट होता है आर्टरी वाला ब्लड, इस टाइप से। और यहाँ से आने के बाद मान लेते हैं कि ये बॉडी के अंदर वापस इसको बफर टैप में डाल के और वापस बॉडी में डाल देते हैं, मतलब वही पीएच मेंटेन करने के लिए। अब क्या हुआ कि जैसे ब्लड का फ्लो तो हो रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में, पर इसमें डायलेटर आप डालते हैं, जो फ्लूइड डालते हैं वो नीचे वाली साइड से डालते हैं ताकि फ्लूइड की डायरेक्शन अपर की तरफ हो। तो यहाँ वहीं वो काउंटर करंट जनरेट हो गया, और उस काउंटर करंट की वजह से इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो निकल कर किस में आ जाएगा बेटा, इस डायलेटर फ्लूइड में आ जाएगा। और डायलेटर फ्लूइड में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आ जाएगा, ये यूज डायलेटर डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम के थ्रू आप किसी पर्सन की ब्लड में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ध्यान रखना है कि जब पर्सन का ब्लड इसमें आप निकालोगे तो उसको निकालने के जस्ट पहले डायरेक्टली इस डायलेटर में नहीं ले जाते, उससे पहले आप उसके अंदर कुछ एंटी कोगुलेंट डालते हैं ताकि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो। और जैसे ही आप इस डायलेटर करवा के वापस एंटर करवाते हो उसके अंदर, वेन के अंदर ब्लड को डालते हैं, तो उससे पहले उसको बफर टैप में डाल देते हैं, और जो एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस आप लोगों ने डाले थे उनको न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंस में डाल के डालते हैं ताकि ब्लड की क्लोटिंग नॉर्मल बॉडी में जाने के बाद होती रहे यदि रिक्वायरमेंट हो तो। अदरवाइज बॉडी में नॉर्मल क्लोटिंग नहीं होती। यदि उस पर्सन को चोट लग जाए तो उसकी ब्लडिंग क्लोटिंग होना जरूरी होता है, और यदि आपने वो केमिकल डाल रखा है एंटी कोगुलेंट तो वो होने नहीं देगा। तो इस वजह से ये एक सिस्टम दे रखा है, आप लोग अपने मॉड्यूल से रीड करना, इजी गोइंग समझ में आ जाएगा बेटा। तो आज के लिए ये जो अपनी क्लास है वो इतनी रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा हो गया बेटा। इसके जस्ट बाद में ही मैं एक नई क्लास डाल रहा हूँ जिसमें मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि किडनी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस टाइप से किडनी बनती है ह्यूमन के अंदर, एक प्रोनेफ्रस, मेटानेफ्रस और मीजोनेफ्रस टाइप ऑफ किडनी क्या होती है, इनका डिटेल जस्ट इसके बाद की जो क्लास है उसके अंदर अपना होने वाला है। जस्ट 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा।